हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्जाम डिस्कस करेंगे फॉर क्लास 8। सब्जेक्ट रहेगा संस्कृत। टाइम रहेगा 2.5 घंटे और पूर्णांक रहेंगे 60। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से कवर करोगे, साथ में पेपर का जो पैटर्न है वो भी आपको यहाँ से पता चलेगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अदर सब्जेक्ट के भी प्रैक्टिस पेपर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं। देखिए, खंड क दिया गया है अपठित अवबोधनम के लिए 8 अंक है। खंड ख रचनात्मक कार्य है 12 अंक। खंड ग जो है अनुप्रयुक्त व्याकरण 18 अंक और खंड घ पठित अवबोधनम है 22 अंक के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड क दिया गया है अपठितांश अवबोधनम। अधो लिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखतः। तो आपको इसको पढ़ना है अच्छे से, और जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको संस्कृत में लिखने हैं। वसंतस्य ऋतु अनंतर ग्रीष्म कालो भवति। वसंत ऋतु के बाद जो है किसका मौसम आता है? ग्रीष्म का मौसम आता है, गर्मी का आता है। ग्रीष्म काले जलाशय सौलभम जलवंतम भवंती। गर्मियों में क्या होता है? कतिपय जलाशय शुष्यन्ति। तो गर्मियों में जल की मात्रा कम हो जाती है, जलाशय क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। कतिपय जलाशय शुष्यन्ति, सूख जाते हैं। दिनानि दीर्घाणि, दिन बड़े हो जाते हैं। रात्रिश्च लघवय भवन्ति, रातें छोटी हो जाती हैं। वायुमंडले तापे वर्धते, वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। सूर्य किरणा प्रखरा असहाय भवन्ति, सूर्य की किरणें जो है वो असहनीय हो जाती हैं। सर्वे प्राणिन पिपाशय व्याकुल जायन्ते, मध्या में छाया में इच्छन्ति। ठीक है, तो सभी प्राणी जो है वो प्यास से व्याकुल हो जाते हैं, छाया के लिए जो है दोपहर में छाया चाहते हैं। हरिता वनस्पति लता कुष्मानी च मल्यान्ते, जो वसंत वनस्पतियां हैं, बेले हैं, फूल हैं, सब मुरझा जाते हैं। मनुष्य दिवसे गृहेषु तिष्ठन्ति विवसा एवं ब्री गच्छन्ति। मनुष्य भी दिन भर कहाँ रहते हैं? घरों में ही रहते हैं, बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती है। अगर मजबूरी, विवसा यानी मजबूरी में ही बाहर जाते हैं। अतएव विद्यालयेषु ग्रीष्म अवकाश देयते, इसीलिए जो गर्मी की छुट्टियां हैं वो दी जाती हैं। ग्रीष्मावकाशे भ्रमणाय केचित् पर्वतीय स्थलानि गच्छन्ति, केचन स समुद्र प्रदेशेषु गच्छन्ति। तो गर्मी की छुट्टियों में जो है पर्वतीय स्थलों पर जाते हैं, जहाँ पर थोड़ी ठंड हो, या समुद्र तटों की ओर जाते हैं। तत्र वातावरण शीतलम भवति, वहाँ वातावरण शीतल होता है। अस्तेषु स्थलेषु जनसम्मर्दं जायते, इसमें क्या है कि इन स्थानों पर क्या है? जन समर्दम जायते, मतलब बहुत लोग जाते हैं तो भीड़ हो जाती है। निवासाय स्थानम च दुर्लभम भवति। आधुनिक वैज्ञानिक युगे ग्रीष्म ताप निवारण है तापनी यंत्रण AC विकसितम। तो इसमें बताया गया है कि वहाँ पर रहने की जगह कम होती है, और अब जो आधुनिक युग है इसमें तो गर्मी को कंट्रोल करने के लिए क्या लगे हैं? AC लगते हैं। ठीक है, संपन्नानाम जनानाम गृहेषु तथा दृश्यते, सभी घरों में देखे जा सकते हैं। किंतु साधारण जना विद्युत द्रव्य जनेन तापम दूरीकुर्वन्ति। लेकिन ये जो AC हैं ये संपन्न घरों में ही ज़्यादा देखे जा सकते हैं। साधारण लोग जो है वो बिजली के प्रयोग कम करते हैं। और फ्रिज प्रशीतम जलम शीतलम करोति। ठीक है, बिजली के प्रयोग कम करते हैं, फ्रिज से जल को ठंडा कर लेते हैं। किंतु ग्रामेषु घटस्य महत्व वर्तते, अतः ग्रामीण जना घटस्य जलम पीबति। गाँव में घड़ों में पानी रखा जाता है और लोग जो है क्या करते हैं? घड़ों का जल पीते हैं। तो आई होप आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ आ गया है कि ये किस बारे में कहा गया है। ये सारा ग्रीष्म की जो ऋतु है उसके बारे में वर्णन किया गया है। एक पद में उत्तर देंगे। कस्मिन् काले जलाशय स्वल्पम जलवंतम भवन्ति, कौन से काल में? तो ये किस बारे में बात हो रही है? ग्रीष्म कालो। ठीक है, तो ग्रीष्म काल आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा ग्रीष्म काले। नेक्स्ट देखिए, कस्य ऋतु अनंतरम ग्रीष्म कालो भवति। किस ऋतु के बाद ग्रीष्म काल ऋतु आती है? तो किसके बाद आती है? वसंतस्य, वसंत ऋतु के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वायुमंडले की वर्धते, क्या बढ़ता है वायुमंडल में? ताप बढ़ जाता है। ग्रामीण जना कस्य जलम पिबन्ति, घटस्य, घट का जल पीते हैं, घड़े का। ठीक है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ग्रीष्म काले दिन रात्रि स्थिति कथम भवति, ग्रीष्म काल में दिन रात की स्थिति कैसी हो जाती है? तो दीर्घाणी, तो दिनानी दीर्घाणी रात्रिश्च लघ्वे भवन्ति, ये हो जाएगा आपका B का फर्स्ट का आंसर। ठीक है, यहाँ से कर लेंगे दिनानी दीर्घाणी। नेक्स्ट देखिए, वैज्ञानिक युगे ग्रीष्म ताप निवारण की विकसितम, तो AC विकसित हो चुके हैं, तो ये हमने यहीं पे देखा था। तो वैज्ञानिक युगे, आधुनिक वैज्ञानिक युगे विकसितम, यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका B का सेकंड। क्लियर है, ये वाला आंसर हो जाएगा। AC जो है वो
विकसित हुए हैं। उसके बाद यथा निर्देशनम उत्तरतः केवल प्रश्नद्वयम्। अब इसमें देखिए क्या दिया गया है। मध्याह्ने छायाम इच्छन्ते अस्मिन् वाक्ये की क्रियापद प्रयुक्तम। क्रियापद क्या है यहाँ पे, इच्छति है। हरिता वनस्पत्य अत्र किम विशेषण पदम प्रयुक्तम अस्ति। विशेषण बताना है तो विशेषण यहाँ पे वनस्पति की विशेषता जो है कौन बता रहा है, हरिता की वनस्पति कैसी है, हरी है। तो हरी जो है ये गुणवाचक विशेषण हो जाता है। तो विशेषण पदम ग आंसर आ जाएगा। सुलभम इति पदस्य की विलोम पदे गिद्धांश प्रयुक्तम। सुलभम का क्या हो जाएगा, विलोम पद दुर्लभम। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षकः। शीर्षक क्या हो जाएगा, ग्रीष्म कालस्य विशेषतः। ग्रीष्म काल के बारे में बताया जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ग्रीष्म काले विशेषता। उसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है कि क्या क्या होता है उस समय, दिन लंबे रातें छोटी, इस तरह से बताया गया है। तो ग्रीष्म कालस्य विशेषतः। नेक्स्ट देखिए, खंड ख दिया गया है रचनात्मक कार्य 12 अंक के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन है, चित्र दृष्ट्वा मंजुषात् पदानि चत्वारि चत्वारि वाक्यानि लिखतः। तो यहाँ पर मंजुषा दी गई है, इसकी सहायता से चित्र को देखकर जो है 4 वाक्यों का निर्माण यहाँ पर आपको करना है। तो 4 वाक्यों का निर्माण करेंगे। तो ये मंजुषा दी गई है, इसकी हेल्प से करेंगे, ठीक है। गजय, अस्थि, सिंह, बाला, अहम, मार्ग, सरोवर, कपि, मकर, ये इनकी हेल्प से कर सकते हो। यहाँ से इसका आंसर करेंगे। अयम दृश्य जंतुशाला अस्ति। यह दृश्य किसका है, जंतुशाला यानी चिड़ियाघर का है, ठीक है। अत्र बहव जंगली जंतुः दृष्टा भवन्ति। यहाँ सारे जंगली जानवर दिख रहे हैं। पानीयार्थ एक सरयापि अस्ति। यहाँ पे एक तालाब भी है। कपि वृक्ष उपविशति। जो बंदर है वो पेड़ पे बैठे हैं। सर्वे जंतवः स्वस्ति मध्ये मताः सन्ति। सभी जंतु जो है वो क्या है, आपस में खुश हैं। तो इस तरह से आप इसको लिख दोगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्याधनम इति विषयम अधिकृत्य चत्वारि वाक्यानि लिखतः। तो विद्याधन है, इसके बारे में आपको 4 वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ से करेंगे। विद्याधनम संस्कृत चत्वारि वाक्यानि। पहला है, विद्याधनम सर्वश्रेष्ठम धनम भवति। सेकंड है, विद्यायाः धनम चोरैः अपहर्तुं न शक्यते। विद्या को जो है चोर चुरा नहीं सकते हैं। विद्या ये धारति से सर्वत्र सम्मान लभते। जिसके पास विद्या है वो जो है सब जगह उसका सम्मान होता है। विद्या मानवस्य यश कीर्ति च वर्धति। विद्या जो है वो मानव का यश और कीर्ति वो बढ़ाती है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, पदानां मेलनम कृत्वा वाक्य रचना कुरुतः। तो इसमें आपको मेल करना है। फर्स्ट है, मृगात कस्तूरी जायते। जिसमें फर्स्ट लिखा हुआ है उसी के साथ आप मैच कर देंगे, मृगात कस्तूरी जायते। सेकंड देखिए, लुब्धस्य यशः नश्यति। लुब्धस्य यशः नश्यति। थर्ड हो जाएगा, पूर्तः चरणम निदेहि। पूर्तः चरणम निदेहि। 5 अंगुल्य संति। 5 अंगुल्य संति। 5 जो है क्या है, उंगलियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खंड ग दिया गया है अनुप्रयुक्त व्याकरण के लिए। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि संधि छेद वा कुरुतः। तो इसमें संधि संधि छेद करना है। तो यहाँ से करेंगे। देखिए इसमें दिया गया है, फर्स्ट हो जाएगा च जमा अपसार्य, क्या बनेगा, चापसार्य। कलमेत्यादिनी, तो कलम जमा इत्यादिनी, इसका हो जाएगा आर्य भटस्यापि। थर्ड, आर्य भटस्यापि विरोधः अभवत्। तो आर्य भटस्य जमा अपि। अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्य भट्ट इति कृतम। तो प्रथम जमा उपग्रहस्य, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अधोलिखित प्रकृति प्रत्यय संयुज्य व्युज्य व पदानि सृजतः है। तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, उप जमा, इसमें क्या हो जाएगा, उप जमा विष्ट दिया गया है तो उपविष्ट हो जाएगा, ठीक है, उपविष्ट है। उसके बाद प्रति जमा रोध है तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा, क्लियर है, प्रतिरोध। अति जमा आचार क्या बनेगा, अत्याचार। और आगच्छति है तो आ जमा गच्छति, क्या बन जाएगा, आगच्छति, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है मंजुषा चित्वा समुचित वेन रिक्त स्थानानि पर्यत है। तो इसमें आ जाएगा एतत् तु सर्वथा अशोभनम कृतम। सेकेंड है पर्यावरण सह पशुवे अपि रक्षणीय, पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। थर्ड है यदि पृथ्वी छायापतेन चंद्रस्य प्रकाशे अवरुद्धते
तदा चंद्रग्रहण भवति, तो जब उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, तब चंद्रग्रहण होता है। आपने सारे पढ़े हुए हैं। फोर्थ है गृहे यदा सर्वाधिका रम्या भगिनी भवति तथा भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमे सप्त भगिन्या सन्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है उचित शब्द रूप चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो मम गृहम पूर्तः मंदिरम अस्ति, पहले में गृहम आ जाएगा। सेकंड देखिए इसमें हस्तयो आ जाएगा, रमेश हस्तयो क्रीडति। थर्ड है राकेश मुखेन कथाम कथयति, मुखेन आ जाएगा। फोर्थ है डैश नमः शिक्षके भय नमः है। क्वेश्चन 8 है उचित शब्द रूप चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः है, तो उचित शब्द रूप से इसमें फिल करने हैं। पहला है मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति। सेकंड है एतशाम डैश रात्रौ को अपि जीव आगच्छति, तो इसमें गुहायाम आ जाएगा। एतश्चा गुहायाम रात्रौ को अपि जीव आगच्छति। थर्ड है अधुना आपने वस्तुक्रायार्थः रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, रूप्यकाणाम आ जाएगा। और चंचलः नदी जलेन अपृच्छत, ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 9 है उचित धातु रूप इसमें फिल करने हैं। फर्स्ट है त्वं मा खादितुम इच्छसि, सेकंड में आ जाएगा नास्ति, अधुना आपने वस्तु कार्यथम आवश्यकता नास्ति। थर्ड है नून मेषा गुहा स्वामिन सदा सम्मानाम करोति, फोर्थ में आ जाएगा भविष्याम। उसके बाद खंड घ दिया गया है पठितौ बोधन 22 अंक के लिए, तो इसमें आपको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको यहाँ पर देने हैं। तो ये आपने आपकी बुक से ही ये लिया गया है, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, आसीत कसित चंचलो नामक व्याधः, चंचल नामक का जो है बाघ था। पक्षी मृगयादानम गृहेण से स्वीकाम जीविकाम निर्वती समय है। एकदा स वने जाल विस्तरीय घृतम आगतवान। ठीक है, अन्यश्विने दिशे प्रातःकाले चंचला गमनगताम स दृष्ट्वाम येत तेन विस्तारते जाले दुर्भाग्यवत एक व्याघ्र है वद्य आसीत, तो वो उसमें फंस गया था। तो इसकी स्टोरी आपको पता ही है बच्चे। की नाम व्याध है आसीत, उसका नाम क्या था, व्याध का नाम जो है क्या था, तो आपने ऊपर पढ़ाई हुआ है, क्या नाम था, चंचलः। ठीक है, तो लिख देंगे इसमें आप चंचलः। व्याध कुत्र जाल विस्तारीय घृत आगतवान, तो इसमें आ जाएगा जाले ही, इसमें वने आ जाएगा वने। ठीक है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। व्याधकेन स्वीयाम जीविका निर्वन्ति समय, तो इसमें आप आंसर यहाँ से लेकर और यहाँ से इसमें फर्स्ट का आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्याघ्र मानव की नवेदेत, उसने इसको क्या बोला, व्याघ्र नवेदेत भू मानव कल्याण भवतु ते यदि तुम माम उच्चेषि, तो यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा, तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्वीयाम जीविकाम अन्य पदों की विशेषण पदम अस्ति। ठीक है, तो इसमें विशेषण पद क्या है, तो जीविका इसमें विशेषण पद है। साय पदस्य की विलोम पद बताना है साय का, तो प्रातः हो जाएगा। इसमें क्रियापद बताना है, तो भवतु जो है इसमें क्या है, क्रियापद है। उसके बाद प्रश्न 11 है, इसमें आपको पाठ को पढ़ना है, इसको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें देखिए सदैव पुरतो की निदेही। ठीक है, तो इसमें कहा गया है चल चल पूर्तो निदेही चरणम, की चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ। सदैव पूर्तो निदेही चरणम, हमेशा ही आगे कदम बढ़ाते रहो। ठीक है, गिरी शिखरे नजू निज निकेतनम, की पहाड़ की चोटी पर ही क्या है, निश्चय ही अपना निवास है और वहाँ पर भी बिना किसी नगरारोहणम यानी बिना किसी बल के, बिना किसी गाड़ी की चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, पथ में बहुत सारे पत्थर मिलेंगे चारों तरफ, जो आप कह सकते हो कि हिंसक पशु जो है वो भी भयंकर उन्होंने घेरा हुआ है, लेकिन फिर भी यात्रा जो है वो बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी हमें कदम जो है आगे बढ़ाने हैं। तो सदैव पुरतो की निदेही, आगे हमेशा क्या बढ़ाने हैं, तो क्या बढ़ाने हैं, चरण जो है वो हमें आगे बढ़ाने हैं, तो इसमें आ जाएगा चरणम। ठीक है, उसके बाद है विनम यात्रम कुत्र आरोहम कर्तुम ना शक्यते, तो इसमें आ जाएगा गिरी शिखरे। ठीक है, इसमें आ जाएगा गिरी शिखरे, गिरी शिखरे। नेक्स्ट देखिए पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। कुत्र निज निकेतनम कर्तुम शक्यते, तो इसमें आ जाएगा गिरी शिखरे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप इसका आंसर लिख दीजिए। उसके बाद ये भी कंटिन्यू कर दीजिएगा कर्तुम शक्यते। क्लियर। उसके बाद है पथि के विषमा प्रखरा संति, तो पथि पाषाण ये फर्स्ट का हो जाएगा। पथि पाषाणाम प्रसरा विखरा संति, इसके साथ में संति और लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका सेकंड का आंसर।
इस सेकंड का, 20 सेकंड का, ये बी फर्स्ट का, ठीक है। उसके बाद यथा निर्देशनम उत्तरतः केवल प्रश्न दिए गए हैं। पाषाणाम अत्र का विभक्ति अस्ति, पाषाणः इसमें कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति आ जाएगी। गिरि शिखरे पदस्य की पर्याय पदे पद्यांशे प्रयुक्तम, तो देखिए इसमें गिरि शिखरे का ही यूज़ किया गया है, गिरि शिखरे ही यूज़ किया गया है, ठीक है। तो हिमालय शिखरे अगर होता तो हम गिरि शिखरे ही लगा देंगे इसमें आंसर हम। उसके बाद देखिए परकीयम पदस्य विलोमस्य पदंशे प्रयुक्तम, परकीयम का विलोम शब्द क्या होगा, सौकियम होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रश्न 12 दिया गया है, इसमें आपको संवाद दिया गया है शालिनी, माला, राकेश, इन सब के बीच में यहाँ पे आपको संवाद जो है वो दिया गया है। तो इसको आपने पढ़ा हुआ है, प्रश्न करेंगे। शालिनी कदा पितृगृहम आगच्छति, कब वो अपने पिता के घर आती है, तो ग्रीष्म अवकाशे, तो इसमें आ जाएगा ग्रीष्म अवकाशे, ठीक है। यही फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। उसके बाद है शालिन्यभृत जाया कथमेव दृश्यते, उसने क्या देखा, उदासीना इव, यह आ जाएगा उदासीना इव। उसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। राकेश शालिनी की मुक्तवान, राकेश ने शालिनी से जो है क्या कहा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा त्वम माल्या से चिकित्सा प्रति गच्छ, ठीक है, कि तुम जो है माल्या के साथ कहाँ चले जाओ, डॉक्टर के पास चले जाओ। त्वम माल्या से चिकित्सा प्रति गच्छ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है बी का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड दिया गया शालिनी राकेशम कि मैं उक्तवान, शालिनी ने राकेश को क्या कहा, तो इसमें आ जाएगा शालिनी अधुना तु किमपि न वाचामि रात्रि सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है बी सेकंड का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए चिकित्सा यात्र का विभक्ति अस्ति, तो चिकित्साया में कौन सी विभक्ति है, तृतीया। भगिनी शालिनी अन्य पदों की विशेषण पदम अस्ति, इसमें विशेषण पद बताना है तो भगिनी हो जाएगा। इच्छामी पदस्य पर्यायपाद गद्यांश, इच्छा की जगह क्या यूज हुआ है, वाचामी, तो ख जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, इसमें आपको बताना है, इसमें आपको अन्वय की पूर्ति करनी है। तो इसमें देखिए पथी, इसमें आ जाएगा पथी विष्मा, ठीक है, प्रखरात, तो पाषाणा बच गया, तो ये फर्स्ट में जो है आपका पाषाणा आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद इसमें आप देख सकते हो, इसमें ये हिंसा ये आ जाएगा दूसरे में, ये दूसरे में आ जाएगा आपका पश्वः भ्रमंती, पश्वः, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है यद्यपि, तीसरा क्या बच गया हमारा, गमनम, तो इसमें आ जाएगा थर्ड में गमनम आ जाएगा। इस तरह से आप इसमें हिंट लेके कर सकते हो, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट में आपको 2 श्लोक लिखने हैं जो आपके पेपर में नहीं आए हुए हैं, तो कोई भी 2 श्लोक आप इसमें लिख सकते हो। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को जो है क्वेश्चंस क्लियर हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।